संत परंपरा में कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि थे। साहित्य में इनका योगदान अनुपम है। इसके साथ ही साथ वह एक बड़े समाज सुधारक और समाज सेवी व्यक्ति थे, जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीति और बाह्य आडंबर को जो उन्होंने देखा उसको दूर करने का प्रयास किया। उनका एक मकसद यह था कि समाज जो विसंगतियों से भरा हुआ है उसे दूर किया जाए और खास करके धर्म के नाम पे होने वाले पाखंड को वह दूर करना चाहते थे। इन पाखंडों में यात्रा करना, मूर्ति पूजा करना या चढ़ावा चढ़ाना, ऐसी बहुत सारी बात थी। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों की ओर इशारा किया, बल्कि इस्लाम में भी जो विसंगतियां थी उसके तरफ भी उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में इशारा किया। उनका कहना था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, तापर मुल्ला बांक दे क्या बहरा भया खुदाए। यानी मुर्गे की तरह गर्दन उठा के जोर से बोलने से क्या अल्लाह सुन लेता है। और उसी प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म में भी जो आडंबर था उस पर भी उन्होंने जोरदार चोट किया। जो उनका कहना था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भरी पीस खाए संसार। अर्थात अगर ईश्वर पत्थरों में है तो मैं बड़े पत्थर को यानी पहाड़ को पूजूंगा। मतलब ये दिखावे मात्र है। असली तो भक्ति हमारे मन और मन के भीतर होती है, हमारे कर्मों में होती है। हमारा कर्म प्रधान होना चाहिए, न कि भक्ति प्रधान होना चाहिए। उन्होंने जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया। समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ था और खास करके ऊंच वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो खाइयाँ बढ़ रही थी और जिससे समाज में विसंगतियाँ पैदा हुई थी और जो समाज एक जहरीला स्वरूप ग्रहण कर लिया था, कबीर का चोट उसके ऊपर जबरदस्त थी। वो समाज में विसंगतियों को नहीं देखना चाहते थे। वो जन्म के आधार पर जात की श्रेष्ठता को गलत मानते थे। उनका मानना यह भी था कि धर्म यात्रा और चंदन, टीका, छाप, इस सब में ईश्वर का कोई वास नहीं होता। ये सब दिखावे मात्र है और दूसरे के ऊपर दबाव डालने की स्थिति है। स्वर्ग नरक की अवधारणा भी उनकी नज़र में यही सब कुछ था। इस्लाम धर्म में भी जो विसंगतियाँ थी उसके ऊपर भी उन्होंने पर्याप्त अपना आघात किया। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उस धर्म में भी बहुत सारी खामियां हैं और जिसको दूर करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका उनके मुताबिक कर्म था और अच्छे कर्म होना चाहिए, न कि दिखावे होना चाहिए। इन्होंने समाज के बढ़ती हुई दूरियों को कम करने की कोशिश की थी। वैसे तो इनको रामानंद का शिष्य कहा जाता है, लेकिन कहना मुश्किल है। कबीर ने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया था वह उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, बल्कि अनुभव के आधार पर साधुओं की संगति से, किस्से, कहानियों से, और सबसे बड़ी बात थी कि उनका जो जीवन का अनुभव था वह बड़ा ही महत्वपूर्ण था। कबीर जो देखते थे उसको अपनी रचनाओं में पिरो देते थे। पढ़े लिखे न होने के कारण वो भजन के रूप में, दोहा के रूप में, कविता के रूप में कुछ शब्दों का उच्चारण करते थे और बाद में इनके भक्तों ने इन्हीं शब्दों को संग्रहित किया और आगे चल करके ये उनकी रचना के रूप में, बीजक के रूप में हमारे सामने आया। कबीर की रचना महत्वपूर्ण है और उनके विचार उत्तम है। उनके विचार को आज भी अनुसरण किया जा सकता है और समाज की जो विसंगतियाँ फैल रही है उसको दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।